हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम पढ़ रहे थे इंपोर्टेंट आर्टिकल, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जहां हम आपके लिए डेली के 10 अनुच्छेद लाते हैं जिसमें आपको उनके पॉइंट बताए जाते हैं और आपको याद करवाया जाता है। आइए सेशन को चालू करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल अपन लिखते हैं। पहला आर्टिकल अपन लिखेंगे आर्टिकल नंबर 148। 148 क्या कहता है? देखो, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इसको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? कैग। क्या बोला जाता है? कैग। बहुत ही इंपॉर्टेंट। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। आर्टिकल नंबर 148, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। एरो लगा के लिखिए, एरो के ऊपर क्या लिखिए? नियुक्ति। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। इसी को अपन क्या बोलते हैं? कैग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैग। और यह कार्य क्या करता है? यह हमारे देश के, हमारे जो भारत सरकार है, राज्य सरकार है, उनका क्या कर रखते हैं? उन पर नियंत्रण रखते हैं। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे? इंपॉर्टेंट बात यह है कि पैसों का ध्यान रखते हैं, मतलब खर्चों का ध्यान रखते हैं कि सरकार कितना खर्च कर रही है, कैसे खर्च कर रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो पहला आर्टिकल अपन ने पढ़ लिया। आर्टिकल नंबर 148, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आइए अब आते हैं आर्टिकल नंबर 214। आर्टिकल नंबर 214 देखिए, दूसरा पॉइंट आर्टिकल नंबर 214। यह पॉइंट क्या है? देखिए, सभी राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा। सभी राज्यों के लिए हाई कोर्ट होगा। तो हाई कोर्ट जहां भी आ जाए तो अपन को क्या लगना है वहां पे? आर्टिकल नंबर 214। तो पहला आर्टिकल नंबर 148 कैग, दूसरा आर्टिकल 214 अपन ने पढ़ा। तीसरा आर्टिकल लिखिए आर्टिकल नंबर 239। कितना है? आर्टिकल नंबर 239। आइए पढ़ते हैं। जो हमारे यूटी होते हैं ना, क्या बोलते हैं? केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके हाथों में होता है? केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके हाथों में होता है? राष्ट्रपति जी के हाथों में होता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखो, पहला अपने बड़ा आर्टिकल नंबर 148, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। अगला आर्टिकल अपने 214 पढ़ा। 214 क्या बोल रहा है? प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। आर्टिकल नंबर 239, एक यूटी का प्रशासन। यूटी अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है, अर्थात राष्ट्रपति जी के मार्गदर्शन में किया जाता है। अगला आर्टिकल लिखिए आप 243। आर्टिकल नंबर 243 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड आपसे हमेशा पूछे जाने वाले सवाल है। आर्टिकल नंबर 243 क्या कहता है? ग्राम पंचायत और नगर पालिका का गठन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आर्टिकल नंबर 148, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। आर्टिकल नंबर 214, प्रत्येक राज्य का एक हाईकोर्ट होगा। आर्टिकल नंबर 239, यूटी का प्रशासन राष्ट्रपति जी के हाथों में। आर्टिकल नंबर 243, ग्राम पंचायत नगर पालिका का गठन। ग्राम पंचायत और नगर पालिका का गठन। आइए अगला आर्टिकल लगाते हैं। आर्टिकल नंबर 300 क्या होगा? आर्टिकल नंबर 300। आर्टिकल नंबर 300 क्या कहता है? व्यापार। समझिए पॉइंट क्या है। आर्टिकल नंबर 300 कहता है आप देश में कहीं भी जाके व्यापार कर सकते हैं, लेकिन आपको यह ध्यान रखना होना है, आप जो भी व्यापार कर रहे हैं जिससे अगले को कोई भी नुकसान ना हो, तो उससे अगले को कोई भी नुकसान ना हो। जैसे क्या हो? जैसे मैं सपोज, जैसे मैं मेरा ठेला कहीं किसी दुकान के आगे लगाता हूँ, कोई अगला आदमी है, बोले मेरे पास तो अधिकार है काहे का? व्यापार करने का, अपनी जीविका चलाने के लिए, कोई भी व्यापार करने का। तो वह ऐसे नहीं कि वो मेरा ठेला वहां से हटाया खुद का लगा ले, नहीं, किसी को क्षति नहीं होनी चाहिए, आप व्यापार कर सकते हैं। अगला आर्टिकल लिखिए आर्टिकल नंबर 300 ए। यह क्या है? यह जमीन खरीदने का, क्या है? जमीन खरीदने का। आप संपत्ति का अधिकार खत्म कर दिया गया था कौन से संविधान संशोधन में? यह सब आप मेरे को कमेंट बताइए कौन से संविधान संशोधन में। तो यह है जमीन खरीदने का। आर्टिकल नंबर 300 ए, आप देश में कहीं भी जाके अपना जमीन खरीद सकते हैं। राज्य सरकार आपकी जमीन, एक पॉइंट राज्य सरकार का भी है इसमें, लेकिन आप इसको याद ऐसे ही रखें, आप देश में कहीं भी जमीन खरीद सकते हैं। और आर्टिकल नंबर 326, यह क्या है? वोट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीनों आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तीनों आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखो, अभी तक अपन ने क्या पढ़ लिया? 148 नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा। 214 हाईकोर्ट। 239 यूटी का प्रशासन। 243 ग्राम पंचायत का गठन। व्यापार। 300 जमीन खरीदने का। 326 वोट। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 330। आर्टिकल नंबर 330 क्या कहता है?
330। आइए 330 को समझते हैं। इधर लिखते हैं आर्टिकल नंबर 330। 330 बोलता है, देखो एरो लगाइए, लोकसभा, ये हो गई लोकसभा। लोकसभा में क्या, SC ST लोगों का आरक्षण। यह हमें कौन सा आर्टिकल बताता है, यह हमें बताता है आर्टिकल नंबर 330। लोकसभा में SC ST की सीट आपको मैंने पढ़ाया था, कितनी है, 131 सीट से टोटल SC और ST की मिला के। अब आता है आर्टिकल नंबर कौन सा, आर्टिकल नंबर 332। विभिन्न राज्यों की क्या होती है, विधानसभा, और विधानसभा में SC ST लोगों का आरक्षण। तो आर्टिकल नंबर 330 अपन याद रखेंगे, लोकसभा में SC ST लोगों का आरक्षण। आर्टिकल नंबर 332, विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं में आरक्षण। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई, जल्दी बताइए, यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई। तो ये आज का हमारा छोटा सा सेशन था, कल मिलते हैं कुछ एक ऐसे इंटरेस्टिंग डिस्कस, चैनल को प्यार देते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।